नमस्कार दोस्तों, मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी बेटियों ने मेरी शादी का एल्बम देखकर जो मुझसे सवाल पूछे, वही सवालों के मैं आप लोगों को जवाब बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी बेटियों को जो जवाब बताए वो स्तब्ध रह गईं। दोस्तों, मेरी शादी के 1 महीने के बाद मेरे पति ने मुझसे सारा जेवर अपने घर में अपनी माताजी को दिलवा दिया और मैं देने में मना कर रही थी। मैंने कहा मैं अपना जेवर नहीं दूँगी, मुझे पहनने के लिए दिया गया है, काहे के लिए आपने दिया था। तो दोस्तों, मेरे पति ने कहा कि जब तुम्हें पहनना होगा तुम्हें मिल जाएगा और अभी ये जेवर माताजी को दे दो। दोस्तों, मैंने दे दिया, जबकि मुझे पहले ही मालूम था कि ये जेवर दोबारा मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन पति की बात नहीं टाल सकती थी और मुझे देना पड़ा। दोस्तों, कुछ ही दिन बाद मेरा करवा चौथ का व्रत आया। दोस्तों, मई में मेरी शादी हुई थी 14 मई को, और अक्टूबर तक मुझे जेवर कभी देखने को नहीं मिला। और अक्टूबर में शायद करवा चौथ का व्रत मेरा पहला पड़ा था और मैं सुबह से ही अपने पति से ज़िद करने लगी थी कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मुझे अपना जेवर पहनने के लिए चाहिए तो चाहिए। दोस्तों, वो ही ज़िद मेरी ज़िंदगी की पहली ज़िद थी और आखिरी ज़िद थी। उसके बाद मैंने अपने पति से कभी कोई ज़िद नहीं की। दोस्तों, मैं सुबह से लेकर शाम तक पीछे पड़ी रही। जब जब मुझे मेरे पति मिलते रहे, मैंने बस एक ही बात कही कि मुझे जेवर चाहिए, और मेरे पति ने काफ़ी प्रयास किया, घर में जेवर की डिमांड रखी और माताजी टालती रहीं। और लास्ट में शाम को 6:30 बजे माताजी ने जवाब दे दिया कि अभी हम नहीं दे पाएंगे, जिनके पास जेवर है वो अभी नहीं मिल सकता। दोस्तों, शाम को 7 बजे के आसपास मेरे पति ने लास्ट बार प्रयास करके, जब हार चुके थे, लास्ट बार मुझसे शाम को 7 बजे सॉरी बोले और बोले कि मैं मजबूर हूँ और तुम्हारी ज़िद मैं पूरी नहीं कर सका। और उस समय मैं बहुत तेज़ गुस्से में थी। मैंने कहा जब मैं नहीं दे रही थी तब आप पीछे पड़े, और अब बताइए कि मैं क्या करूं। दोस्तों, मेरा पहला करवा चौथ था और सभी औरतें यही चाहती हैं कि जो शादी में जेवर चढ़ता है वो जेवर पहन कर ही पूजा की जाती है। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और फिर मेरे पति ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, दोनों मुट्ठियाँ बंद करी और मुझसे कहा कि एक मुट्ठी में तुम्हारे लिए बहुत सारा जेवर होगा और एक मुट्ठी में मैं हूँ, और अब बताओ तुम्हें क्या पसंद करना है, तुम्हें जेवर चाहिए कि मुझे चाहती हो। और दोस्तों, मैं गुस्से में थी। पहले तो मैंने यही कहा कि जब लास्ट में कोई चारा नहीं बचता तो पति लोग ऐसा ही करते हैं सभी के शायद। मेरे पति ने कहा नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं इस समय तुम्हें सच में कह रहा हूँ। तुम बताओ, अगर तुम्हें जेवर वाला हाथ चाहिए तो मैं चाहे अपने आप को बेच दूँ, लेकिन कल तुम्हें जेवर ला कर दूँगा। और अगर तुम मुझे चूज करती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जीवन भर। दोस्तों, मैं उनकी मजबूरी समझ रही थी, लेकिन मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे मालूम था पहले ही रिज़ल्ट कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। और दोस्तों, जेवर से ज़्यादा मुझे पति की ज़रूरत थी और मैंने अपने पति का वो हाथ पकड़ा जिस पर उन्होंने अपने आप को कहा था चूज़ करने के लिए। और दोस्तों, उसके बाद वो दिन था कि लास्ट का दिन था, 21 अप्रैल 2020 का। 14 सालों में मैंने अपने पति से कभी कोई ज़िद नहीं की, कभी कोई चीज़ नहीं मांगी। वही दिन मेरी ज़िंदगी का ज़िद करने का आखिरी दिन था। दोस्तों, मेरे पति मजबूर थे और मुझसे अपने आप को मुझे सौंप दिया कि हाँ, अब मैं ये हाथ मेरा है। और दोस्तों, मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा, जेवर वाला हाथ उनका मैंने नहीं पकड़ा। मैंने कहा मुझे आप चाहिए, जेवर नहीं चाहिए, सबसे बड़ी जेवर तो मेरे आप हो। और उसके बाद दोस्तों, मैंने अपना बहुत समय आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन कर बिताया और मैंने कभी पति से ज़िद नहीं की। लेकिन मेरे पति के अंदर ये बात हमेशा टीसती रही कि वो मुझे जेवर नहीं दे पाए।
और दोस्तों धीरे धीरे समय बढ़ता गया और 2006 14 मई को मेरी शादी हुई थी। 2009 में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई। 2011 में मेरी छोटी बेटी पैदा हुई और उसके बाद 2012 में हमारे घर का बंटवारा हुआ। और दोस्तों उस बंटवारे में मेरे पति ने अपनी वही बात रखी कि आप अपने घर वाला जेवर ना दीजिए, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के लिए जो जेवर बनवाए थे स्वयं अपने पैसे से, वो जेवर मुझे चाहिए। दोस्तों मैंने तो वो जेवर उसी दिन त्याग दिए थे जिस दिन मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा था, लेकिन मेरे पति के मन में ये बात टीसती रही और 2012 में भी उन्होंने वही बात रखी। और दोस्तों लोग समझते थे कि मेरे कहने से वो ये बात रख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। दोस्तों किसी की कोई भी लाई हुई चीज़ हो, वो चीज़ कोई दूसरे लोग रख लें तो सभी को गुस्सा आता है। और दोस्तों मैंने तो वो जेवर त्याग ही दिए थे। और 2012 में मेरे पति को हमारे घर में पिता तुल्य, हमारे बहुत अच्छे सज्जन थे, उन्होंने बंटवारा कराया और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। वो हमारे पिता तुल्य हैं और उनके कहने पर हमारे घर का बंटवारा हुआ और मेरे पति ने अपनी डिमांड रखी और घर का सामान तो उनको नहीं दिया गया जो घर का जेवर था, लेकिन जो उन्होंने मेरे लिए शादी में जेवर बनवाए थे वो जेवर दिए गए। और मेरे पति सभी धनतेरस में सिक्का लाते थे, मेरी शादी से 10 साल पहले से ला रहे थे, अपनी माताजी को देते थे और मेरी शादी के 4 साल बाद तक भी लाए थे। और मैंने जो बातें सुनी, मैंने तो देखा नहीं था 10 साल पहले, मैंने तो सिर्फ 4 साल लाते हुए देखा था। लेकिन मेरे पति को जब कम जेवर मिला और सिक्के कम मिले, तब वो जो गुस्से में बोल रहे थे मैंने वही सुना। मैं तो बार बार कह रही थी कि आप क्यों ले रहे हो, मुझे ये जेवर नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने जेवर लिए और वो गुस्से में बड़बड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मैं 14 सिक्के लाया था एक एक करके, और पुराने सिक्के वो लाते थे अच्छे वाले और उनको 2-3 सिक्के मिले, वो भी 1 या 2 गिलट के मिले और एक ही शायद चांदी का मिला और बाकी जो उन्होंने मेरे लिए जेवर बनवाया था वो मिला। और दोस्तों वो जेवर लिए मेरे पति 3 दिन अपनी जेब में डाले रहे, क्योंकि सभी लोगों के चले जाने के बाद मेरे पति ने वो जेवर मुझे देने की कोशिश की और मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि वो दिन याद करो, मैंने आपका हाथ पकड़ा था, जेवर वाला हाथ नहीं पकड़ा था और मुझे आप चाहिए, आपका जेवर नहीं चाहिए, क्योंकि उस जेवर को मैंने त्याग दिया था। और दोस्तों मैं जीवन में जो भी व्यक्ति या जो भी चीज़ें त्याग देती हूँ जीवन में, वो कभी मेरे लिए वो व्यर्थ हैं, वो मिट्टी समान है। मैं उस पर कभी ध्यान नहीं देती और ना ही मैं कभी वो चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों मेरे पति 3 दिन तक पीछे पड़े रहे, बहुत मुझे समझाया, बार बार मेरे हाथ पर रखने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ईमानदारी से कह रही हूँ, मैंने उस जेवर पर हाथ भी नहीं लगाया था और मैंने कह दिया कि मैं ये जेवर नहीं रख सकती। मेरे पति ने कहा तुम मत पहनना, मुझे मालूम है कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, नहीं पहनोगी, लेकिन ये जेवर रख लो और ये आगे हमारे बच्चों के काम आएगा। दोस्तों मैंने कहा इतना बड़ा घर पड़ा है, आप कहीं भी रखो। मैं जो भी चीज़ें रखती थी मेरे पति कभी छूते नहीं थे, मेरी अलमारी में तो कभी वो हाथ भी नहीं लगाते थे। और मैंने कहा इतना बड़ा घर है, आप जहाँ भी रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन मैं अपनी अलमारी में आपका जेवर नहीं रखूँगी और ना ही कभी इस जेवर पर हाथ लगाऊंगी। ये किस जगह आप रखते हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। दोस्तों 3 दिन मेरे पति ने कोशिश की और वो जानते थे कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और लास्ट में तीसरे दिन शाम को 4 बजे मुझसे बोले कि तैयार हो, कहीं चलना है। और दोस्तों मैं तैयार हुई और वो मुझे लेकर सीधे सरसैया घाट पर पहुँचे और लास्ट में सरसैया घाट पर वो टीन सेट के नीचे जहाँ पर लोग खड़े होते हैं वहाँ पर खड़े होकर लास्ट बार मुझसे पूछा और वो पन्नी निकाली जिस पर वो सारा जेवर रखे हुए थे। बोले कि मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, ये लोगी कि नहीं। मैंने कहा नहीं लूँगी। तो बोले मैं इसका क्या करूँ। मैंने कहा जिससे लिया है उसी को वापस कर दो, क्योंकि मैंने तो जो चीज़ त्याग दी मैं दोबारा कभी नहीं लेती वो चीज़। और मेरे पति ने कहा कि नहीं, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था
और मैं मजबूर था, नहीं दे पाया। तब मेरी मजबूरी को समझो। मैंने कहा मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, मैंने आपका हाथ पकड़ा था और मैंने जेवर वाला हाथ नहीं पकड़ा, इसलिए मुझे जेवर नहीं चाहिए। दोस्तों, मेरे पति फिर कुछ नहीं बोले और चुपचाप पन्नी वहीं पर मेरे सामने ही फेंक दिए और जेवर हाथ पर ले लिया और धीरे धीरे मेरी ओर देखते हुए सीढ़ियाँ उतरे और घुटने के बराबर गंगा जी में जाकर, जब घुटने तक पानी पहुंच गया उनके, तो वहाँ से जाकर उन्होंने वो जेवर गंगा जी में बहा दिया और मैं चुपचाप खड़ी देखती रही। और उसके बाद वो वापस आए और गाड़ी स्टार्ट किया, मुझे बैठाया और चले आए। उसके बाद उस जेवर के बारे में मेरे पति और मेरे बीच कभी कोई बात नहीं हुई और वो जानते थे कि ये बहुत ज़िद्दीन है। दोस्तों, इस तरह से मेरे पति ने वो जेवर विसर्जित कर दिया और उसके बाद फिर बोले कि अब बताओ, अब तुम कौन सा जेवर पहनोगी? मैंने कहा जो आप कमा कर मुझे बनवा कर दोगे वही जेवर मैं पहनूंगी। दोस्तों, 2006 से लेकर 2013 तक मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी है और 2012 में जब उन्होंने वो जेवर विसर्जित कर दिया था, तब 2013 के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे लिए एक एक चीज़ लेकर आते थे और जो भी चीज़ मेरे लिए लाए दोस्तों, उसे मैं बड़े सम्मान से अपने पास रखती थी, पहनती थी। और जो भी मेरे पास टूटा फूटा है, अब ये तो नहीं मैं कहती कि नहीं, उन्होंने मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी दी है, लेकिन हाँ, मेरे रोज़ पहनने के लिए जो भी उन्होंने मुझे बनवा कर दिया, प्रेम से दिया, उसको मैंने स्वीकार किया और वही ज्वेलरी मैं अब पहनती हूँ। तो दोस्तों, जब मेरी बेटियों ने ये सुना तो वो बहुत अचंभित रह गईं कि मम्मी इस तरह से तो लोग नहीं करते। मैंने कहा बेटा, मैं अपने स्वाभिमान के आगे मजबूर हूँ और ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है कि जब मुझे ज़रूरत थी तब मुझे पहनने को नहीं मिला। दोस्तों, किसी भी लड़की की शादी होती है नई नई, वो सभी कुछ पहनना चाहती है, अच्छे से रहना चाहती है और जब मेरा समय था तब मुझे पहनने को नहीं मिला। और 2006 से लेकर 2012 तक मैं आर्टिफिशियल पहनती रही और 2013 में मैं जेवर पहनकर घूमने लगूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और जो चीज़ें मैं त्याग देती हूँ उस पर मैं कभी पलट कर नहीं देखती, जो रास्ते में छोड़ देती हूँ कभी उस पर नहीं चलती। दोस्तों, इसी तरह मैंने अपने पति से कभी कोई चीज़ नहीं मांगी, बस केवल वही करवा चौथ में मैंने जेवर मांगा था और दिन भर मांगा था और रात में 7 बजे मेरे पति को सॉरी बोलनी पड़ी थी क्योंकि वो नहीं ले पाए घर से। दोस्तों, इसी तरह जब करवा चौथ के बाद दिवाली का त्यौहार आया, दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं कुछ तंत्र साधनाएं करती थी, अभी भी करती हूँ। और दोस्तों, दिवाली की रात मैं 2:30-3 बजे के बाद सोती हूँ क्योंकि मेरी तंत्र साधना होती है। दोस्तों, जब मेरी पहली दिवाली आई, मैं अपने पति को बता चुकी थी कि मैं तंत्र साधना करती हूँ और वो कभी मेरे काम में कभी भी टांग नहीं अड़ाते थे। वो कहते थे जो तुम्हें करना है करो, तुम्हारा जीवन है। और दोस्तों, मैंने अपने पति को बताया था कि मैं दिवाली की पूजा अपने हिसाब से अलग करती हूँ। तो दोस्तों, जब मेरी दिवाली की पूजा पहली पूजा होनी थी, वही करवा चौथ के बाद थोड़े दिन में दिवाली आई थी। दोस्तों, मेरे पति अपने घर के लिए सिक्का लेके आए, आगे 4 साल तक वो सिक्का लाए और अपनी माताजी को देते थे। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की और शिकायत थी तो मुझे इस बात से थी कि जब उन्हें मालूम था, मैंने पहले बता दिया था कि दिवाली की पूजा मैं अपनी तंत्र साधना अलग करूंगी और इसके बाद भी मेरे पति मेरे लिए एक चम्मच तक नहीं लेकर आए थे और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी। दोस्तों, मैंने पहली दिवाली जब मेरी पड़ी और मुझे तंत्र साधना अपनी पूजा करनी थी, बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो जो पूजन की सामग्री है वो मैं अपने पास रखती थी, लेकिन कुछ चीज़ नई ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे पति ने ये समझिए कि वो नई नई हमारी शादी हुई थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया और
उन्होंने मुझे कोई भी चीज़ नहीं लाकर नहीं दी। और दोस्तों, मैं बहुत देर सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं कभी अपनी ज़बान से अपने पति से कोई चीज़ नहीं मांगती थी। बस वही मेरा करवा चौथ वाले दिन की ज़िद थी, उसके बाद मैंने अपने पति से कुछ नहीं मांगा। दोस्तों, दिवाली के दिन दिन भर विचार विमर्श करने के बाद मुझे जब कुछ नहीं मिला, तो मैंने अपने एक मेरा पुराना डिब्बा रहता था, उस पर मेरे खेलने की चीज़ें रहती थी, क्योंकि मैं अकेले में खेला करती थी। कभी कौड़ी खेलती थी, कभी वो गिट्टी पारी खेली जाती थी जब घर पे कोई नहीं होता था। मैं अपने कमरे में यही सारे खेल खेलती थी, क्योंकि मुझे भीड़ पसंद नहीं थी और लोग सोचते थे अपने कमरे में सोती ज़्यादा है और लोगों की सोच है, जबकि मैं सोती नहीं थी। कभी मेरी तंत्र साधना चलती थी, कभी मेरा योग चलता था और कभी मेरा कौड़ी या गिट्टी पारी वाला खेल चलता था, और इस तरह से मैं अपना टाइम पास करती थी। और दोस्तों, दिन भर विचार करने के बाद शाम को मैंने अपनी पूजा में वही अपनी खेलने वाली कौड़ियाँ रखीं। और दोस्तों, पहली दिवाली से लेकर आज तक मैं उन्हीं कौड़ियों की पूजा करती हूँ, और वो कौड़ी खेलने वाला काम मैंने बंद कर दिया पहली दिवाली से, और फिर वही कौड़ियाँ मेरी पूजा का हिस्सा बन गई। वही कौड़ी मैंने पहली बार पूजी थी और आज भी मैं वही कौड़ियाँ पूजती हूँ। दोस्तों, मेरे पति पहली बार कुछ नहीं लाए थे, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और उन्हें समझ में आया। और दोस्तों, 2013 के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि 2012 में हमारा मैटर घरेलू वाला ख़त्म हो गया था, और 2013 में मुझसे दिवाली में बोले कि मैं क्या लेके आऊँ। मैंने कहा, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाओ, क्योंकि आप तो कभी लाते नहीं थे। बोले, पहले की बात जाने दो, अब मैं लाऊँगा। मैंने कहा, आप लाओगे तो जहाँ आप पहले देते थे वहीं दोगे। मैं आपकी लाई हुई कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप रोज़मर्रा की चीज़ें लाओगे, जो अभी तक आप घरेलू सामान लाते थे, बस वही सामान मुझे चाहिए। आप मेरे लिए पर्सनल कोई चीज़ नहीं लाओगे। दोस्तों, मेरे पति जानते थे कि ये बहुत ज़िद्दीन है, इसलिए वो सिक्का नहीं लाए, क्योंकि जानते थे कि ये सिक्का नहीं पूजेगी। और उस दिन के बाद से 2013 के बाद से 2020 तक दोस्तों, मेरे पति लगातार धनतेरस के दिन घरेलू सामान लाते रहे, और मैं दिवाली की पूजा पर जब बैठती तो धीरे से लाकर वो मुस्कुराते हुए मेरी पूजा के पास रख देते थे। लेकिन दोस्तों, मैंने कभी नहीं पूजा। उनकी लाई हुई चीज़ उसी जगह बगल में रखी रहती थी, जैसे वो मुस्कुरा कर रख देते थे वैसे ही मुस्कुराते हुए मैं पूजा अपनी पूरी करती थी, और उनकी चीज़ को वहीं पर नज़रअंदाज कर देती थी और रखी रहती थी उनकी चीज़। दोस्तों, इस तरह से हमने अपना जीवन व्यतीत किया, और जब मैंने अपनी बेटियों को ये सब बताया तो दोस्तों, मेरी बेटियां अचंभित हो गईं। दोस्तों, मैंने अपने पति से कभी कोई चीज़ अपने लिए नहीं मांगी, और इस तरह से हमेशा हमारी दिवाली होती रही। और दोस्तों, आप लोगों को जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि 2006 में हमारी शादी हुई, और 2013 में मेरे पति पहली बार मुझे साड़ी लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें तब तक नहीं मालूम था कि बीवी को साड़ी लेकर भी दी जाती है। दोस्तों, मैंने उनसे हमेशा रोज़मर्रा की चीज़ें, जो घरेलू चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, राशन पानी, वही सामान बताती थी, लेकिन अपनी शौक़ के बारे में मैं कभी नहीं उनको बताती थी। और उन्होंने शुरू में तो कोशिश नहीं की, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने जब मुझे पहचाना, जाना, उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की, तो मैंने हमेशा टाल दिया, और मैंने कभी उन्हें अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैंने उनका हाथ थामा था, जेवर वाला हाथ नहीं थामा था। उसी दिन मैंने अपनी सभी भावनाएं त्याग दी थी। मैं नहीं चाहती थी, अभी भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, और मेरी कोशिश होने के बावजूद बहुत सारे लोगों को तो मेरी उपस्थिति से ही तकलीफ़ होती है, तो अब उसके लिए मैं क्या करूं, अपनी उपस्थिति कहाँ ले जाऊं। लेकिन जहाँ तक मेरी
कोशिश होती है, मैं यही कोशिश करती हूँ कि किसी को मुझसे कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, मेरे पति को ये भी नहीं मालूम था कि पत्नी को कभी साड़ी लेकर भी दी जाती है, और दोस्तों उन्होंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और 2006 से 2013 कब आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। 2013 में अचानक एक दिन दोपहर में फ़ोन आया, वो भी करवा चौथ का दिन ही था 2013 में, और फ़ोन आया दोपहर में। मैं उस दिन व्रत थी, पूजा की तैयारी अपनी कर रही थी, और को फ़ोन में बोले कि जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत ज़रूरी काम से चलना है। और दोस्तों वो 20-25 मिनट बाद आए और मुझे लेकर गए। मैंने सोचा कोई ज़रूरी काम होगा, और मुझे लेकर गए और जाकर साड़ी की दुकान पर बैठाल दिया। बोले साड़ी पसंद करो। मैंने कहा आपने तो अभी तक नहीं कभी मुझे साड़ी दिलाई, आज अचानक ऐसा क्यों? बोले कुछ नहीं, आप साड़ी पसंद करो। और दोस्तों मैं नहीं पसंद कर रही थी। उन्होंने दुकानदार से कहा कि आपकी दुकान में जो सबसे अच्छी साड़ी हो वो दिखाओ। दोस्तों उन्होंने मुझे सबसे पहली बार एक 1300 रुपये की साड़ी दिलाई, और दिलाकर वहाँ से चलने लगे। मैंने कहा नहीं, मैं ये साड़ी नहीं लूँगी, इसके पहले आप एक दूसरी साड़ी लो। बोले वो किसके लिए? मैंने कहा आप पहली बार मुझे साड़ी ले रहे हो, और ये बात आपको पहले से मालूम होनी चाहिए कि पत्नी को कभी साड़ी भी दिलाई जाती है, लेकिन आपने नहीं दिलाई। बोले मुझे मालूम नहीं था और कभी किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा कि मैं साड़ी तभी लूँगी जब एक साड़ी आप अपनी पहली साड़ी माताजी को लेकर दोगे। उन्होंने कहा कि ले लो तुम, लेकिन मैं नहीं दूँगा, तुम ही अपने हाथ से दोगी। मैंने कहा कि ठीक है आप लो, मैं ही दे दूँगी। और दोस्तों उन्होंने फिर एक माताजी के लिए साड़ी ली, और वो साड़ी लेकर आए, और मैंने पहले माताजी को दिया। उन्होंने कहा कि माताजी ने तो कभी नहीं कहा 7-8 सालों में कि पत्नी के लिए साड़ी ले आओ, फिर तुमने साड़ी माताजी के लिए क्यों पसंद की? तब मैंने कहा कि ये बात उन्होंने गलती की, माताजी को पहले ही कहना चाहिए कि पत्नी के लिए साड़ी भी ली जाती है। और अगर माताजी ने नहीं कहा था तो आपको तो सोचना चाहिए कि पत्नी के लिए साड़ी ली जाती है, लेकिन आपने नहीं सोचा, माताजी ने नहीं सोचा, और कम से कम मुझे तो सोचना चाहिए। और मैंने अपना फ़र्ज़ किया और उन्होंने नहीं किया, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से 2013 के बाद 2019 तक मेरे पति लगातार मुझको अच्छी से अच्छी साड़ियाँ ला कर देते रहे। हर करवा चौथ में मुझे वो साड़ी ला कर देते थे, और 2020 में करवा चौथ से पहले ही वो एक्सपायर हो गए। और दोस्तों ऐसा हमारा जीवन रहा। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए अपने पति से ज़िद नहीं की, जैसे कि लोग करते हैं। औरतों को मैं देखती हूँ बहुत जल्दी संबंध ख़राब कर लेते हैं लोग आपस में। दोस्तों मैंने बताया ना कि वही पहला करवा चौथ था जब मैंने अपने जेवर के लिए ज़िद की थी, और उस दिन के बाद से मैंने अपने पति से अपने लिए दवा तक नहीं मांगी। दोस्तों जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी मैं उन्हें बताती तक नहीं थी कि मेरी आज तबीयत ख़राब है, और जब वो आते थे मुझे बीमार हालत में देखते थे और मुझे बड़बड़ाते थे कि तुमने फ़ोन में मुझे बताया नहीं, और मैं बस हंसकर इतना ही कहती थी कि आपने अपने आप को मुझे थमाया है, जेवर वाला हाथ तो मैंने नहीं पकड़ा था, इसलिए मैं अपनी बात आपको अब नहीं बता सकती। और दोस्तों मेरे पति को बहुत परेशानी होती थी इस मैटर पर, क्योंकि रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे वो आते थे। उसके बाद जब देखते थे कि ये बीमार है, उसी वक्त वो गाड़ी उठाकर फिर जाते थे, और यहाँ आसपास की दुकानें बंद हो चुकी होती थीं और काफ़ी दूर उनको जाना पड़ता था, और फिर मेरे लिए दवा लेकर आते थे। और जब वो जान गए कि ये अपनी बात मुझसे नहीं कहेगी, उसके बाद वो दिन में मुझे 3-4 बार फ़ोन करते थे। हर 2-3 घंटे में मुझे फ़ोन करके मेरी आवाज़ से पहचानने की कोशिश करते थे कि ये बीमार है कि ठीक है। और जब मैं ठीक उन्हें समझ में आती थी तो कोई बात नहीं होती थी, लेकिन अगर मेरी आवाज़ से उनको समझ में आया कि ये कुछ बीमार है तो वो तुरंत मुझसे पूछते थे कि क्या दिक्कत है। और दोस्तों मैं कभी नहीं उनको बताती थी
कि मैं बीमार हूँ। दोस्तों, इस तरह से मैंने अपना जीवन जिया और मैंने जब अपने बच्चों को बताया तो बच्चों को बड़ा अचंभित महसूस हुआ। बच्चे मेरे बोलते हैं कि मम्मी इस तरह से तो लोग नहीं करते हैं, ऐसी स्थितियाँ तो हम लोगों के सामने नहीं देखी हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे पति के जाने के बाद मुझसे कहा, शुरू में बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि कभी कोई दिक्कत हो तो बताना। दोस्तों, जब मैंने अपनी दिक्कतें अपने पति से नहीं कहीं तो दोस्तों मैं और किससे अपनी दिक्कतें कह सकती हूँ। और जब लोगों ने मुझसे कहा, और कभी कभी मेरे जीवन में ज़्यादा समस्याएं आई हैं। ऐसा नहीं है कि पति के जाने के बाद मेरा जीवन बहुत आसान था, बहुत कठिन जीवन था। और दोस्तों, जब कठिन समय में मैं सोचती कि हाँ, फला व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, तो दोस्तों मैंने कभी अगर कोशिश की धीरे से बताने की, क्योंकि मैं डायरेक्ट कभी किसी से नहीं कहती थी कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरा ये काम कर दो, मुझे इस तरह से मेरी मदद कर दो। लेकिन जब मैंने अपनी समस्याएं धीरे से बताने की कोशिश की तो दोस्तों जैसे ही मैंने शुरुआत की और सामने वाले को लगा कि ये अब अपनी परेशानी बताने वाली है, तो दोस्तों मेरी परेशानियों से भी सामने वाले ने अपनी ज़्यादा परेशानियां मेरे सामने रख दी। और इस स्थिति में दोस्तों मन ही मन मेरे मुंह से अंदर ही अंदर यही निकलता कि तथास्तु। दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता था। दोस्तों, जब जीवन में समस्याएं आती हैं तब जहां उम्मीद होती है वहीं से सोचता है व्यक्ति कि हमारी मदद हो जाए, लेकिन जब वो उम्मीद टूटती है तो बहुत कष्ट होता है। और जब लोग मेरी समस्याओं से भी ज़्यादा समस्याएं लोग बता देते तो मेरे मुंह से, अंदर से, आत्मा से ये निकलता तथास्तु। और दोस्तों, अब मैं वो बात कहना नहीं चाहती और वो बात लग जाती है, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, लोगों को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अपना अपना नज़रिया है, बाकी सभी लोग आपका हित नहीं चाहते, ये दुनिया की बात है दोस्तों। सभी लोग आपका हित नहीं चाहते और सभी लोग आपका बुरा नहीं चाहते। व्यक्ति एक ही होता है दोस्तों, बस उपस्थिति अपनी अलग अलग होती है। व्यक्ति एक ही होता है। एक ही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान होता है और वही व्यक्ति किसी तीसरे इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। यहाँ पर अपनी अपनी उपस्थिति की बात है और वही व्यक्ति किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वही व्यक्ति किसी का दुश्मन है। तो यहाँ पर अपनी अपनी ज़रूरत है। इंसान इंसान की कदर नहीं है दोस्तों, अपनी अपनी ज़रूरत की कदर है। और दोस्तों, ये तो मैंने शॉर्टकट का भी बताया और आगे ज़रूरी मैं सारी बातें बताना नहीं समझती, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों। ये मैंने बताया कि कोई व्यक्ति किसी की जान है तो कोई व्यक्ति किसी का दुश्मन है। अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। कुछ लोग ऐसे भी शुरू से रहे कि कुछ लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे ख़ास लोग ही हैं। अब वो ख़ास जुड़े हैं रिश्ते में तो ख़ास कहे जाएंगे, जबकि ऐसे लोगों को ख़ास नहीं कहा जाता। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं रोते हुए बहुत अच्छी लगती हूँ और हंसते हुए बहुत चुभती हूँ। दोस्तों, कुछ और ऐसी बातें हैं जो मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब बात आ जाती है तो कहना पड़ता है। दोस्तों, जब मेरे पति नहीं रहे थे वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था और मेरे जीवन में पूरी तरह अंधेरा छा गया था। दोस्तों, मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं था और उस पोजीशन में भी बहुत सारे लोग तो नहीं पर कुछ ख़ास लोग, मैंने जो बताया ना कि जो मुझे
देखकर मुझसे जलते हैं या मुझसे चिढ़ते हैं या कहें कि मुझे रोते हुए देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। और दोस्तों, एक छोटा सा वाक़या मैं बताने वाली हूँ, बताना तो नहीं चाहती थी। दोस्तों, एक देवी जी हैं, जिस दिन मेरे पति की 13वीं थी। दोस्तों, वो देवी जी से मेरा बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। अब आप सोचिए कि जिसके पति की 13वीं हो और उस औरत के दिल पर क्या गुज़र रही होगी। दोस्तों, मेरे जीवन में अंधेरा छाया हुआ था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और उस समय लॉकडाउन लगा था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दुःख की घड़ी थी और उस समय लॉकडाउन की वजह से मेरे मायके से कोई नहीं आया था, कोई था ही नहीं। पिता मेरे थे नहीं, भाई मेरा गुज़र गया था थोड़े दिन बाद और सिर्फ़ मेरी माँ थी, छोटे छोटे भतीजे थे और लॉकडाउन लगा हुआ था। मेरी माँ भी मेरे पास नहीं आ पाई थी। उस दुःख की घड़ी को मैंने अकेले झेला है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और दोस्तों, उस समय गांव से फ़ोन आ रहे थे, लोग दुःख जता रहे थे, वो तो कॉमन बात है। और दोस्तों, उस दुःख की घड़ी में गांव से हमारी मामी जी का फ़ोन आया था, मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और दोस्तों, किसी ने जाकर एक देवी जी से बताया कि उन फ़ोन पर बात कर रही हैं, ये हुआ किसका फ़ोन है, और उन्हें बताया गया कि मामी का फ़ोन है। दोस्तों, मैं फ़ोन पर बात ही कर रही थी और एक देवी जी आईं और आते ही मुझसे छीना झपटी की कोशिश की, मुझसे मेरा फ़ोन छिनाने की कोशिश की। और पहले तो मैं थोड़ी देर स्तब्ध थी, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी उस दिन। अब समझ लीजिए कि मेरे पति की 13वीं थी और वो अपना पावर दिखाए जा रही थी और मुझसे बोली कि आज के बाद तुम किसी से फ़ोन नहीं करोगी। और पंकज चले गए, अब पंकज नहीं है और अब तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम किससे बात करोगी, किससे नहीं करोगी, किससे मिलोगी, किससे नहीं मिलोगी, किससे मतलब रखना है, किससे नहीं रखना है, ये सब सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। और अब तुम्हारी ऊपर गार्जियन हम लोग हैं, जैसा हम चाहेंगे, जिससे हमारा मतलब होगा उसी से तुम मतलब रखोगी, सबसे बात नहीं करोगी। और मुझसे ये कहते हुए फ़ोन छिनाने की कोशिश की। दोस्तों, फ़ोन तो मैंने कट कर दिया जिनसे बात हो रही थी और उसके बाद 2 मिनट में उनका चेहरा देखती रही कि बताओ, औरत ही औरत की दुश्मन है। ये देवी जी बताओ इतना तांडव करने की कोशिश की हैं। 2 मिनट तो मैं शांत रही। उसके बाद जब देखा कि वो उनका पावर बढ़ता ही जा रहा है, तो दोस्तों मुझे भी अपना पावर हाई करना पड़ा, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनती। दोस्तों, 2 मिनट के बाद मैंने उनको उनकी औकात दिखाई और मैंने तुरंत उनसे अपने घर से निकल जाने को कहा। मैंने कहा, आप तुरंत मेरे घर से जाइए और आप ये भूल जाइए कि मैं आपके कहने से चलूँगी। मैं सिर्फ़ अपने पति के कहने से चलती थी, अब मेरे पति नहीं हैं तो मैं अपने कहने से चलूँगी। और जहाँ तक आप मुझे रास्ता दिखाने आई हैं, तो पहले आप अपना गिरेबान खुद झाँकिए कि आप सही रास्ते पर हैं, मुझे मेरा रास्ता दिखाने की कोशिश ना कीजिए। और मैंने तुरंत अपने चाचा जी लोगों को बुलवाया, वहाँ पर सभी लोग थे और मैंने अपने बच्चों को भेजा। मैंने कहा, तुरंत जाकर बाबा को और चच्चू लोगों को बुला कर लाओ और बताओ कि देखो ये देवी जी इस तरह से कर रही हैं। दोस्तों, उनमें से एक दूसरी देवी जी थीं। दोस्तों, जब देखें कि बात बढ़ रही है और मैंने तांडव शुरू कर दिया, मैंने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप कैसे डिसाइड करोगी कि मैं किससे मतलब रखूँगी, किससे नहीं रखूँगी। ये अधिकार पहले मेरे पति का था और अब वो नहीं है, तो मैं खुद सक्षम हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मुझे उँगली दिखाओगी तभी मैं उस रास्ते से चलूँगी। मैंने कहा, तत्काल आप मेरे घर से निकलो। और मैंने तांडव मचाना शुरू किया और उसी समय वो जो दूसरी देवी जी थीं, उन्होंने जल्दी से मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की, बोली कि चलो ये बात यहीं ख़त्म कर दो। मैंने कहा, नहीं, अभी मैं सबको बुलाती हूँ और ये बात रखती हूँ। आपने कैसे आकर मेरे ऊपर उंगली उठाई, कैसे कह दिया। मैं अपने रिश्तेदारों से तो बात नहीं कर रही थी, आप ही के रिश्तेदारों से बात कर रही थी। आपकी अपने रिश्तेदारों से नहीं बनती, वो आपका मैटर है, मेरी बनती है, मैं तो बात करूँगी। और दोस्तों, उसके बाद हमारे सभी लोग आए, मेरे बच्चों के चच्चू लोग आए, बाबा आए और मैंने उन लोगों से अपनी बात रखी। फिर मेरे चाचा जी ने थोड़ा सा टाइट हुए और बोले कि अभी तुम गार्जियन बनने की कोशिश मत करो और
प्रीति के गार्जियन बनने के लिए अभी बहुत लोग बाकी हैं, और तब वो देवी जी वहाँ से गईं। लेकिन दोस्तों वो दिन मुझे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। और वो सोचती हैं कि रात गई बात गई, लेकिन दोस्तों नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, दुख की घड़ी में जब कोई हाथ बढ़ाता है वो जीवन भर व्यक्ति याद रहता है, और दुख की घड़ी में जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो व्यक्ति भी जीवन में हमेशा याद रहता है। दोस्तों कुछ चीज़ें मेरे जीवन में ऐसी हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती। और दोस्तों जब ऐसी बातें याद आ जाती हैं तो बहुत कष्ट होता है कि जिस समय आपको सहारे की ज़रूरत हो उस समय सहारा ना मिले, और ऊपर से लोग उंगलियां उठाते हैं, तो दोस्तों बहुत कष्ट होता है। कभी कभी तो गुस्से में मन में यही आता है कि जब आप लोगों के साथ ऐसा हो तब आप लोगों को पता चले। लेकिन दोस्तों फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ, और मैं ईश्वर से यही कहती हूँ कि हे ईश्वर, ये दुख, ऐसा दुख किसी को मत देना, क्योंकि हर व्यक्ति ये दुख सहने के काबिल नहीं होता। अगर ये दुख मैं सह रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि ये दुख कितना कष्टकारी है, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा दुख किसी के ऊपर पड़े। लेकिन लोग बद्दुआ लेने में आगे आते हैं, पीछे नहीं हटते। लोगों को एक बार भी नहीं ये समझ में आता कि अगर दुखी मन से ये बद्दुआ देगी और हमारे ऊपर लग जाएगी तो कैसा होगा। लेकिन लोग नहीं सोचते, अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों मेरे जीवन में जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं वो मैंने बताया, शॉर्टकट में बताने की कोशिश की। ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन दोस्तों मैंने अपने हिसाब से जीवन जिया। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो नई जनरेशन है, वो अगर ससुराल में एक छोटी सी कमी रह जाती है, कोई मन मुताबिक काम नहीं होता, तुरंत संबंध लोग ख़राब कर लेते हैं। और दोस्तों एक हम लोग हैं, हम लोगों की जनरेशन में ऐसा नहीं था। और ख़ास कर तो मैंने अपनी बात बताई कि मैंने घर की रोज़मर्रा की चीज़ें छोड़कर मैंने अपने पति से कभी कोई चीज़ नहीं मांगी। और 2013 तक तो वो बताया मैंने कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद वो सोचते थे कि जब हमें जो मिलेगा वो सब हमारी पत्नी लेगी। लेकिन दोस्तों जब उन्हें ये एहसास हो गया कि ये बहुत ज़िद्दीन है और ये मेरी छोड़ी हुई कोई भी चीज़ दोबारा नहीं लेगी, दोस्तों 2013 के बाद मेरे पति ने 2020 तक मुझे खुश रखने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पति बहुत अच्छे थे। जो चीज़ वो पहले नहीं जानते थे तो नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं ये चीज़ पत्नी को देनी चाहिए, दोस्तों वो 2013 के बाद में जो भी कर पाते थे धीरे धीरे करके वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करते थे और सभी चीज़ें मुझे ला कर देते थे। और कोशिश करते थे जानने की, लेकिन मैं नहीं जल्दी अपनी बात कहती थी, कभी किसी से नहीं कहती थी और अभी भी नहीं कहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चे भी नहीं ऐसी जानते। तो दोस्तों जब अपने आप को कंट्रोल कर लिया जाता है, अपना मन शांत कर लिया जाता है, तो ये जो भौतिक चीज़ें हैं वो फीकी पड़ जाती हैं। या फिर आप लोग ये कहें कि मैं शुरू से योग करती रही इसलिए मुझे कोई भी चीज़ छोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। दोस्तों मुझे केवल एक बार आभास हो जाए कि कोई व्यक्ति मुझसे एक कदम पीछे हटना चाहता है, दोस्तों मैं उससे सैकड़ों कदम पीछे हट जाती हूँ। और दोस्तों जहाँ मुझे एहसास होता है कि किसी व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, हकीकत में वो व्यक्ति को ज़रूरत मेरी महसूस हो रही है, और अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से एक कदम मेरे तरफ आगे बढ़ता है तो दोस्तों मैं 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जहाँ पर मुझे पता है कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों जहाँ पर किसी व्यक्ति को मेरी 1% ज़रूरत नहीं है, उस व्यक्ति को मुझे अपनी ज़िंदगी में पूरे 100% की ज़रूरत नहीं होती। मुझे कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी त्यागने में वक्त नहीं लगता। या फिर आप लोग ये कहें कि बहुत लोग तो मुझे घमंडी समझते हैं, मैंने पहले ही बताया है, लेकिन दोस्तों मैं घमंडी नहीं हूँ। ये मेरा स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है। और जहाँ पर आत्मसम्मान की बात आती है
तो दोस्तों मैं कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति त्यागने में देर नहीं लगाती। दोस्तों मैंने अपने जीवन के कुछ खास घटनाक्रम बताए। आप लोगों को मेरे ये घटनाक्रम कैसे लगे मुझे कमेंट में बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। जय श्री राम दोस्तों।